अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारे को कल पॉलिनोमियल के बारे में काफी चीजें बताई थी, है ना। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, लीनियर कौन सी होती है, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं। हाँ भाई, बताया था ना। हाँ, इधर ध्यान दो बेटा, बात नहीं होनी चाहिए। तेरे पास नहीं है अब, है ना। ये बता मेरे को भाई नीरव, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है जिसका है? यार थोड़ा जल्दी तेज बोलना। हाँ भाई, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर होता है। नहीं पता था तेरे को, ठीक है। अब तो मेरे को ये बता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज हो सकती है? हाँ, नहीं पता ना। हाँ भाई, नैतिक 2 जीरो मैक्सिमम, सिर्फ 2 नहीं बोलेंगे हम, एट मोस्ट 2 जीरोज बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज हो सकती हैं। हाँ भाई यार, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? हाँ? जिसकी डिग्री 3 है। हाँ भाई, यस। जीरोज क्या होती है? व्हाट इज जीरोज? फैक्टर्स जीरो नहीं होती भाई। फैक्टर तो फैक्टर होते हैं, जैसे हम 9th क्लास में मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकाल रहे थे। बात है यहाँ पर जीरोज क्या होती है? जीरोज कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी जीरो का मतलब ये है बेटा, जो की वैल्यू, उसकी वेरिएबल की वैल्यू, वो वाली वैल्यू जो पुट करने के बाद उस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, पूरी पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए, वेरिएबल की वो वाली वैल्यू। और किसकी कितनी जीरोज होती है वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोज हो सकती है। और इसका पहली वाली एक्सरसाइज में हमने ये भी देखा था कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्या था, जितनी बार वो लाइन जो है ना एक्स एक्सिस को कट करती है उतनी उसकी जीरोज होती है। लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक बार कट होती है जीरो, ठीक है ना। किसी में क्वाड्रेटिक में 2 बार होती है ज्यादा से ज्यादा, और क्यूबिक में 3 बार होती है ज्यादा से ज्यादा। अब आगे थे बेटा हम 2.2 के पहले क्वेश्चन में। 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि हमें पहले क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, दोनों जीरोज निकालनी है। दोनों जीरोज में से एक जीरो को हम अल्फा लेट करेंगे, एक को बीटा लेट करेंगे, और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन था एलिशा? जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या था? अभी मैं बता रहा था ना, तुझे तेरा ध्यान नहीं है यहाँ पर, मैंने इसीलिए स्पेशली करके पूछा। मैं इतनी बार ऐसे ऐसे करा तो देख नहीं है। जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है ये बताएगा भाई सिद्धार्थ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। भाई अल्फा और बीटा इसकी 2 जीरोज है, तो पहला रिलेशन है कि सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाय ए। हम पहले क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज प्रूव करने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं है, हमारे को सभी की जीरोज निकालनी है। अब जीरोज निकालने में और सभी को तो तुम्हें दिक्कत नहीं आई होगी, मेरे ख्याल से तुम्हें इस क्वेश्चन में अटक गए होगे 4u² प्लस 8u। अब तुम इसमें, ठीक है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन, तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की सोचोगे तो वो यहाँ होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही टर्म है, हमारी 3 होनी चाहिए। तो यहाँ से तुम क्या करोगे, 4u कॉमन निकालोगे और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 होगी, एक तो u इक्वल टू 0 और एक u इक्वल टू -2। उसके बाद है ना यहाँ से a b c की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू लगा के ये वाली चीज प्रूव कर देनी है हमारे को, ठीक है ना। अब इससे इस फर्स्ट क्वेश्चन में तो यही करना है। अब जो क्वेश्चन मैंने तुम्हारे को कल कहा था कि तुम करके लेके आना, मेरे को पता है तुम सबने नहीं करा होगा, इतना बहुत ज्यादा वर्कलोड था, इतना वर्कलोड तुम सहन नहीं कर सकते, मेरे को पक्का पता है, तो कल कर लाना, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाँ, फिफ्थ पार्ट जो है ना वो क्या था, 3x²
माइनस एक्स फिफ्थ, अच्छा फिफ्थ टी स्क्वायर माइनस 15। अब टी स्क्वायर माइनस 15 की अगर हम बात करें, इसको इक्वल टू 0 ले, तो बेटा इस 15 को ले जाओ उधर, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 15, ठीक है। और अब टी क्या हो जाएगा अंडर रूट 15, बट ये बेटा अंडर रूट 15 प्लस और माइनस दोनों का, तो हमारी यहाँ पर दो वैल्यू आएगी, क्या t इज इक्वल टू प्लस का रूट 15 और t इज इक्वल टू माइनस का रूट, ये दो आंसर है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, तुम यहाँ पर क्या करोगे, इस है ना माइनस का रूट 15 को रूट 15 का स्क्वायर पुट कर दो, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी बना सकते हो। यहाँ से भी तुम्हारी दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, एक प्लस का रूट 15 आएगी और एक माइनस का रूट, समझ गए। वैसे तो ये मेथड भी ट्रेडिशनल मेथड है, बट ये बिल्कुल ही शॉर्टकट है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 और टी इज इक्वल टू प्लस माइनस का रूट 15 बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। और इसके बाद तुम्हारे को वही चीज प्रूव करनी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई और अल्फा बीटा सी बाई। अब बेटा अगला जो क्वेश्चन है ना, उसमें हमें क्या बोला है इसमें कि हमारे को दे रखा है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और हमें बनानी है क्या पॉलिनोमियल बतानी है हमारे को, के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी बनेगी भाई इनकी। अब मेरी बात सुनो, अभी हमारा यही क्वेश्चन था, हमारे को एक ये पता रखी है और इसकी जीरोज हमारे को पता लग गई, क्या प्लस का रूट 15 और माइनस का। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए समझो, ये वाली चीज को क्या कर दूं, उड़ा, और तुम्हें बोला जाए पॉलिनोमियल बताओ, तुम्हारे को मतलब क्या है, क्वेश्चन दे दिया उल्टा, समझ गए। अब तक तो क्या था, हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दी और हमें क्या निकालना था, जीरोज निकालनी थी, बट अब मैंने उल्टा कर दिया, क्या मैंने दे दी जीरोज तुम्हारे को, और अब तुम क्या बताओ पॉलिनोमियल बताओ क्या है। अब वो पॉलिनोमियल निकालने का एक सीधा तरीका है, मैं तुम्हारे को बता सकता हूँ। जब भी हमें पॉलिनोमियल निकालनी है और हमें जीरोज दे रखी है, तो हमें पहले क्या निकालना है, दोनों जीरोज का सम और दोनों जीरोज का प्रोडक्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, दोनों जीरोज का सम निकालना है और दोनों जीरोज की प्रोडक्ट निकालना है। अब अगर इन दोनों का सम करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि एक प्लस का रूट 15 है, एक माइनस का, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, क्योंकि एक प्लस का रूट 15 एक माइनस का रूट 15, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 15 आएगा। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखना, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तो वो थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और एक ये याद रखना x स्क्वायर माइनस sx प्लस का p इक्वल टू 0। ये वाली जो पॉलिनोमियल है ना बेटा, ये तुम्हारी ज्यादा काम आने वाली है, ध्यान रखना इस बात को। जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, वो कम काम आएगी, ये ज्यादा काम आएगी, क्योंकि हमारे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, हमारे कैसे आएंगे, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे उल्टे। अब है ना, सम हमारे को क्या पता है 0, और प्रोडक्ट कितना पता है माइनस का 15, पुट कर दो, बन गई पॉलिनोमियल। क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 0x प्लस में माइनस का 15 इक्वल टू 0, तो हमारी पॉलिनोमियल बन गई एक्स स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू 0। ये थी या नहीं थी, देखो यही थी ना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दोनों जीरोज का सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, और उसके बाद यहाँ पुट करना है। अब ये जो हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट है ना, यहाँ तुम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे ना, इसने पहले ही क्या दे रखा है, जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट दे रखा है। ध्यान देना, जीरोज नहीं दे रखी है, क्या दे रखा है, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और हमें क्या निकालनी है, पॉलिनोमियल। तो करना क्या है, यहाँ पर तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हमें दे रखा है। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम दे रखा है 1/4 कितना, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है माइनस का 1। क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है, कुछ नहीं करना, s की जगह क्या पुट कर दो 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई, पॉलिनोमियल। समझ गए। वैसे इसको ना थोड़ा सा और एलसीएम लेकर के सॉल्व करना चाहो तो अच्छी बात है, तो यहाँ भी छोड़ दोगे ना, तुम्हारा क्वेश्चन कोई गलत करने वाला है नहीं। इसको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम ले लो 4,
तो ये पॉलिनोमियल बनेगी 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये 4 इधर जा करके 0 हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगी 4x² माइनस का x माइनस। ठीक है, फिर से ध्यान से समझना एक बार। देखो हमारे पास दे रखा है सम कितना दे रखा है √2 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1/3। पॉलिनोमियल बनानी है तो x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। s की जगह पुट करो √2, x² माइनस का √2x और p की जगह पुट करो 1/3 इक्वल टू 0। बनेगी पॉलिनोमियल। यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर सीधी पॉलिनोमियल पूछी है तो। कई बार ऑप्शन में आंसर होते हैं, आंसर कई बार मैच होता है, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, एलसीएम जैसे ही लेंगे 3 एलसीएम आ गया तो ये होगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 जा गए उधर 0, तो 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। कई बार आंसर यहाँ भी मैच नहीं होता, मैं तुम्हारा 3 नहीं होगा, 0 ही होगा, उधर हमेशा 0 ही रहेगा। आप ध्यान रखना, कई बार क्या होता है आंसर यहाँ भी मैच नहीं होता और हमारा ठीक होता है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन ठीक होता है बट हमारा आंसर यहाँ मैच नहीं होता। आंसर कई बार पता है कैसे मैच होता है, इसमें से भी माइनस कॉमन और निकाल देते हैं। जैसे इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 3x² प्लस का 3√2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जा करके ये भी 0 हो जाएगा। तो सही में हमारा फिर क्या पॉलिनोमियल बनेगी 3x² प्लस 3√2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान रखना हमारा ये भी आंसर ठीक है, हमारा ये भी आंसर ठीक है और हमारा ये भी आंसर ठीक है। बात होती है हमारे ऑप्शन के ऊपर। कई बार ऑप्शन में, समझ गए, जो हमारे ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, उन ऑप्शन में मैच जो है ना इन तीनों में से कौन सा भी हो सकता है। तो जब तुमने ये आंसर निकाला और ये ऑप्शन में नहीं मिला तो तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें एलसीएम लेना है। तुमने ये निकाला, ये भी आंसर में कहीं मैच नहीं हुआ तो तुम्हें ये नहीं समझना है कि हमसे गलती हो गई है, समझ गए। फिर तुम्हें क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालना है और तुम देखोगे यहाँ तक तुम्हारा आते आते आंसर मैच हो जाएगा, समझ गए। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ये जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट ये वे डाउट्स है जो तुम्हारे को आगे चल के आएंगी। अब किसी भी पॉलिनोमियल की तुम जीरोज बना सकते हो, यहाँ मेरे ख्याल से तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं। किसी भी सम ऑफ द जीरोज हमें दे रखी है ना, अब फिर भी मैं तुम्हारे को है ना सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज नहीं देता हूँ। मैं मान लो तुम्हारे को बताता हूँ भाई, हमारे को 2 जीरोज दे रखी है। क्या दे रखी है, 2 जीरोज। तो जैसे ही तुम्हें 2 जीरोज दे रखी हो ना, उनको क्या मान लो, अल्फा और बीटा। अल्फा हमारे को दे रखा है 3 प्लस √2 और बीटा हमें कितना दे रखा है 3 माइनस √2। ध्यान देना, हमारे को 2 जीरो दे रखी है, एक 3 प्लस √2 और एक 3 माइनस √2 और हमें क्या बताना है, पॉलिनोमियल बतानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों का सम निकालेंगे। 3 प्लस √2 प्लस में 3 माइनस √2 से √2 कट हो गया, कितना आ गया 6। दूसरा क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। क्या है 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2। अब देखेंगे यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, समझ गए। तो 9 माइनस 2 जो कि क्या आ जाएगा 7। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन x² माइनस xx प्लस p इक्वल टू 0 क्या बनेगी, x² माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ हमारे को इस क्वेश्चन में 2 चीजें सीखने को मिल रही है यहाँ पर। क्या, एक तो जब सम और प्रोडक्ट गिवन हो, जैसे हमारे को गिवन है हमारे को, तो वहां तो हमारे को सीधा क्या करना है, s और p की वैल्यू हमारे को इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, समझ गए। बट जब हमारे को 2 जीरोज गिवन होती है तो हमें पहले सम और प्रोडक्ट निकालना है और फिर पुट करना है। जिस बच्चे ने ये बात ध्यान से सुनी होगी ना, तो वो गलतियां करने से बच जाएगा। क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते, हमें गिवन होती है जीरोज और हम समझ जाते हैं कि वो सम और प्रोडक्ट दे रखा है और हम सीधा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, गलत हो जाएगा। कई बार क्या होता है, गिवन होता है सम और प्रोडक्ट और हम ये सोच जाते हैं वो दे रखी है जीरोज, तो हम उस सम और प्रोडक्ट का पहले से निकले हुए का फिर से सम और प्रोडक्ट निकाल के कर देंगे, पर तब भी गलत कर देंगे। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और फिर ये देखना है कि हमारे को क्वेश्चन में गिवन क्या है। बेटा मैथमेटिक्स जो है ना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सही में है ना, हमारी जो स्किल्स होती है ना,
एक्यूरेसी स्किल्स, मतलब जितना भी हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है उनमें एक्यूरेसी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ाता है मैथ, क्योंकि मैथ हमें सिखाता है कंसंट्रेट करना, ध्यान से पढ़ना चीज़ों, क्योंकि मैथमेटिक्स में छोटी मोटी गलतियां भी हमारे पूरे क्वेश्चन का मामला खराब कर सकती है। साइंस या अदर किसी सब्जेक्ट्स में छोटी मोटी गलतियों की वजह से क्या हो सकता है, छोटी मोटी गलतियां ही हो सकती हैं, बट मैथ्स में छोटी मोटी गलतियां हमारे पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम जीरो कर सकती है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना उनको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा अगर हमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कॉम्पिटिटिव जो हमारा आज के दिन पे ये एमसीक्यू टाइप जितना ज़्यादा बढ़ने लग रहा है ना, तुम्हें पता है सीबीएसई बोर्ड सर्कुलेशन देता है कि हम इस बार 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे, हम इस बार 70% कॉम्पिटेंसी बेस्ड डालेंगे। वो है क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड? यही तो है। वहाँ तुम्हारे पास है ना दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो यस या नो। जैसे एमसीक्यूज में लगा लो, एमसीक्यूज में क्या है, हमारा ऑप्शन ठीक है तो हमारा आंसर है ठीक है, और हमारा ऑप्शन गलत है तो हमारा आंसर गया। अब सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में हमारा क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तब भी हमारे को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चलो भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे से गलत हो गया, 1.5 नंबर तो मिल गया। पर ऑब्जेक्टिव में तो कॉम्पिटिटिव बेस्ड में तो हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं होता, हमारे को क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़ना होता है, पूरे ध्यान से। वहाँ हमारी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि या तो वो क्वेश्चन ठीक है या वो गलत। और कॉम्पिटिटिव में तो होता ही ऐसा है, और कॉम्पिटिटिव में तो इवन तुम्हारी अभी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं आई है, आगे चल के तुम देखोगे गलती का तुम्हारा नंबर कट हो जाएगा, मिलने की तो बात दूर, जो तुमने ठीक कर रखा उसमें से और काट लेंगे कुछ, ठीक है ना। तो अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान से पढ़ो, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे जो अच्छा कर सकते हैं वो हमेशा अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से ही नहीं पढ़ते और सीधा सोचते हैं हमारा रिटायर क्वेश्चन आया हुआ है भाई यही आंसर है उसका। और एग्जामिनर क्वेश्चन में इतना माइनर सा चेंज करता है कि हम ध्यान से उसको पढ़ेंगे ना तभी वो चीजें नोटिस होंगी, नहीं तो नहीं। अब ये वाला जो चैप्टर है ना हमारा एनसीईआरटी बुक से तो हो गया खत्म, अब इसकी कल लेके आएंगे वर्कशीट और इसकी वर्कशीट को निपटाना स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर जितना छोटा तुम्हें लग रहा है इतना छोटा ये चैप्टर है नहीं। इस चैप्टर को करने के लिए अभी हमारे को बहुत सारा काम और करना है। मेरे ख्याल से ये वीक तो इसमें जरूर लग ही जाएगा, हमारे 3 दिन और रह रहे हैं, 3 दिन तो हमें इस पे लगाने ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। साइंस में लाइव प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे बट 1 आध दिन और लगाएंगे, देखते हैं अभी, ठीक है। चलो बाय।